हेलो फ्रेंड्स, आइए सीखें पैराग्राफ टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट टूल लीजिएगा और आप इस तरह से एक फ्रेम बना लीजिएगा, जैसे कि आप रेक्टेंगल बनाते वक्त करते हैं। उसके बाद आप जो भी टाइप करना चाहें वो टाइप कर लीजिएगा। मैं आपको एक डमी के रूप में ऐसे ही टाइपिंग करके दिखा रहा हूं। जैसे ही हम लास्ट एंड तक आते हैं अपने फ्रेम के, तो आप देखेंगे ये लाइन अपने आप नीचे चली जाएगी। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ टाइपिंग करते हुए चले जाना है। ये देखिए, और जब हमें नया पैराग्राफ बनाना हो तो बस कीबोर्ड से एंटर की एक बार दबा दीजिएगा और फिर से जो भी टाइपिंग करनी है वो शुरू कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमने जाना कि एंटर की से नया पैराग्राफ बनता है। यहां पे हमने आपके लिए मेटा टाइप किया हुआ है, इसको देखेंगे अगर आप, तो इसमें हमारे पास एक यहां पे एंटर हो रहा है, तो यानी कुल मिला के ये 4 पैराग्राफ है। एक ये सिंगल लाइन, फिर ये पैराग्राफ, और उसके बाद फिर सिंगल लाइन, और उसके बाद ये पैराग्राफ। एंटर की जब भी दबेगी, आप ब्लैंक भी दबाएंगे तो वो एक लाइन मानी जाएगी और पैराग्राफ के रूप में उसे वो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। अब हम जानेंगे कि हम इसको कैसे मैनेज करते हैं, पैराग्राफ को कैसे सेट किया जाता है। टेक्स्ट में जाइए, यहां पे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, जैसे कि पहले भी सीखा था, कैरेक्टर कैसे सेट किया जाता है। कोई टाइप बोल्ड करना हो, लाइट करना हो, उसको आप सेलेक्ट करने का पहले तरीका जाने। टेक्स्ट टूल लेने के बाद जिस भी एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए, आप जूम से और क्लोजअप कर लीजिएगा। टेक्स्ट टूल लीजिएगा, जहां पर भी जितने भी पार्ट को आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहां क्लिक किया, बटन दबाए दबाए हमने ड्रैग कर दिया। जितना पार्ट सेलेक्ट होगा उतने पार्ट पे हम जो भी चाहें इफेक्ट डाल सकते हैं। साइज बड़ा करना है, आप साइज बड़ा कर सकते हैं। आप चाहे बोल्ड इटैलिक करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप ऐसे सेलेक्ट करिए और यहां पे इसे सेलेक्ट कर लीजिए। इस वक्त ये पैराग्राफ सेलेक्ट है। इसके अलावा टेक्स्ट में जाके पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आती है। इसमें आपको पैराग्राफ के बीच में गैप बनाना है। जैसे कि हम लोग एंटर की से ऐसे, मैंने देखा है बहुत बार लोग ऐसे स्पेस बना देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बनाना चाहिए। आप देखिए, कंप्यूटर हमारे लिए सभी कुछ करता है, बस आप इसे सारे को सेलेक्ट करिए। आप क्लिक करके कंट्रोल ए से भी सिलेक्शन कर सकते हैं सबको एक साथ। इसके बाद सबसे पहले बारी आती है अलाइनमेंट क्या दिया जाए। न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए पैराग्राफ टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है और उसमें सबसे ज्यादा फुल जस्टिफाई का इस्तेमाल होता है। बाकी आप कोई भी यहां से अलाइनमेंट ले सकते हैं। हम अभी फुल जस्टिफाई के साथ ही आगे बढ़ेंगे। अलाइनमेंट हमने सेट कर दिया। अब बारी आती है कि हम चाहते हैं कि यहां पे हर पैराग्राफ के बीच में हमें स्पेस मिल जाए। तो यहां पे हमारे पास दो चीजें हैं, बिफोर पैराग्राफ, आफ्टर पैराग्राफ। उससे पहले यहां पे लिखा है परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर हाइट। ये हम पॉइंट में भी सेट कर सकते हैं और परसेंटेज ऑफ पॉइंट साइज में भी। सबसे ज्यादा पॉपुलर है परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर हाइट। 100% के साथ तीनों चीजें सेट होती हैं। सपोज आप बिफोर पैराग्राफ सेट करना चाहते हैं, तो पैराग्राफ कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। जब हम यहां पे बिफोर पैराग्राफ सेट करते हैं, सपोज 200%, यानी जितनी इस वक्त वैल्यू है उससे डबल, और एंटर कर देंगे, तो देखिए हर पैराग्राफ के ऊपर आपको स्पेस मिलेगा। यहां पे इस लाइन के ऊपर और यहां पे इस लाइन के ऊपर। अब आपने देखा कि कुछ हमारा मैटर यहां से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप सिलेक्शन टूल लेके या पिक टूल से क्लिक करके देखेंगे तो ये जो एरो की आया है, यहां पे देखिए ट्रायंगल सा बन गया है। ये ट्रायंगल हमें ये बताता है कि हमारा मैटर अंदर छुप गया है, यानी कि हमारा जो ये एरिया है वो छोटा पड़ गया है। तो आप यहां पे क्लिक कीजिएगा और बटन माउस का दबाएं और दबाए रखेंगे और इस एरिया को ऐसे बड़ा कर दीजिए। अब देखें आप कि इसका यहां पे जो स्पेस है वो इसका बिफोर है और इसका ये बिफोर है। बिफोर मैंने पहले। यहां पे क्योंकि स्टार्टिंग है इसलिए यहां पे कोई स्पेस हमें नहीं मिलेगा, और ऐसे ही इसका बिफोर और इसका बिफोर हमें 200% मिल गया है। अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सिर्फ, और या यहां पे क्लिक भी कर लेते हैं, और इसके आफ्टर में अगर हम स्पेस डालेंगे तो आप देखिए कि ये इसके नीचे में स्पेस बढ़ा देगा। या इसको सेलेक्ट करें और बिफोर में और बढ़ा दें वैल्यू, तो इसका यहां पे वैल्यू या स्पेस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बिफोर आफ्टर
हम कर सकते हैं। लेकिन जब बिफोर आफ्टर करते हैं तो जैसे कोई ये बीच के जो पैराग्राफ हैं उनमें डबल स्पेस मिलता है, क्योंकि इसका आफ्टर और इसका बिफोर मिलके डबल स्पेस बना देते हैं। तो बेटर यही है कि आप किसी एक का ही इस्तेमाल करें, तो आपको बड़ी आसानी रहेगी। अब जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे स्पेस नहीं चाहते ज्यादा, तो बस किसी भी पैराग्राफ यानी इस पैराग्राफ पे नहीं चाहते, बस यहाँ पे कहीं क्लिक कर दीजिएगा, कहीं पर भी चलेगा। और क्लिक करने के बाद आप इसका 200 की जगह पे आप सपोज 120% चाहते हैं, एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पे ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। ऐसे ही इसके साथ भी आप कर सकते हैं 120%। तो आपने इस तरह से समझा कि कैसे पैराग्राफ स्पेस को हम मेंटेन करते हैं। अब आती है लाइन की बारी। लाइन का मतलब है ये तो पैराग्राफ स्पेस हम कंट्रोल कर रहे थे, एक पैराग्राफ के अंदर जितना भी लाइंस हैं उनको इससे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि हमने यहां क्लिक किया और लाइन को हमने कर दिया 130%, तो आप देखिए सिर्फ इन लाइनों पे असर पड़ा, इधर वाले पैराग्राफ या किसी पे कोई असर नहीं पड़ा। कंट्रोल ए करके अगर हम यही वैल्यू यहां डाल देते हैं फिर से 120%, तो ये सब पे हर पैराग्राफ की लाइनों पे 120% अप्लाई हो गया है। तो इस तरह से आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, कोई एंटर स्पेस मत दीजिए, अपनी तरफ से कोई स्पेस मत बनाइए। ये कंप्यूटर और कोरल ड्रा की फैसिलिटी से ही आप ये सारे काम कर सकते हैं। कभी कभी जब हम न्यूज़पेपर या मैगजीन बना रहे होते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि ये हमने सारा डाटा कॉपी किया और इसको हम पेस्ट करके मैटर को बढ़ा लेते हैं, एंटर कंट्रोल वी। अब देखिए ये हमारा डाटा यहां पे नहीं है, तो इस ट्रायंगल को हम क्लिक करेंगे। अब देखिए ये जो मैटर था इसके अंदर वो इस आइकॉन में फिल होके आ रहा है। अब हम कहीं पर भी एरिया फिर से डिफाइन कर देंगे तो वो मैटर जो यहां था वो इसमें चला गया। लेकिन यहां पे अब ट्रायंगल की बजाय एक ये जो नया पॉइंट बना नजर आ रहा है जिसमें छोटी छोटी 3 लाइनें नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि इस पैराग्राफ का कुछ मैटर कहीं और भी है, और ये एरो की ये बता देता है कि ये मैटर यहां पे कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए इस तरह से आपको पता लग जाता है। इसके ऊपर ये आइकॉन ये बताता है कि इस पैराग्राफ का या इस टेक्स्ट फ्रेम का कनेक्शन किसी और से है। इस तरह से रिलेशनशिप बन जाती है। आइए इसको और अच्छी तरह देखते हैं। हमने ये डाटा यहां पे हम इसे उतार लेते हैं डेस्कटॉप पे और एक नया पेज ऐसे प्लस कर लेते हैं। अब इस डाटा को हम यहां रखते हैं। देखिए हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका कनेक्शन पेज 1 पे पड़ा है। जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसका कनेक्शन कहां पे है ये खुद बता रहा है कि पेज 2 पे इसका कनेक्शन पड़ा है। तो इस तरह से मैगजीन वगैरह बनाने में हम बड़ी आसानी होती है और टेक्स्ट को हम इस तरह से कंटिन्यूटी में कई पेजों पे लगातार फैला सकते हैं। इस कनेक्शन से ये फायदा होता है कि जब भी हम कोई डाटा, जैसे डेटा हम यहां पे कोई टाइप कर लेते हैं या हमने इसी को कॉपी किया और आप यहां पे इसको एंटर करके ऐसे डालते चले जाते हैं, तो देखिए जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे चला गया और ये भी फ्लो करने लगा, यानी कि ये कंटिन्यूटी में आगे चलने लगता है। हम इसको क्लिक करके इस तरह से और आगे पेज बनाते चले जा सकते हैं या मैटर को हम कंटिन्यूटी में रख सकते हैं। इसी तरह से जब हम किसी चीज को डिलीट कर देते हैं, आइए हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमने जो बनाया था हम इसको ये इस तरह से डिलीट करते हुए चले जाइए। इस तरह से ये डिलीट हो गया। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट पेज पे भी मैटर अपने आप फ्लो कर गया। जिस भी डेटा को आप, जैसे ये टेक्स्ट फ्रेम है, इसको नहीं चाहते हैं आप डिलीट कर दीजिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप अब चाहते हैं कि ये सारा डेटा एक ही जगह पे कलेक्ट हो जाए। चलिए हम इसको फिर से दिखाते हैं आपको। मान लीजिए हम इसी पेज पे हैं और हम चाहते हैं कि वो हम एक ही जगह चाहते हैं, हम नहीं चाहते ऐसा कुछ करना, तो आप इसको ऐसे बढ़ा कर लीजिए। लेकिन सारा डेटा इधर आने के बाद भी यहां पे ये कनेक्शन बना हुआ रहेगा जब तक कि हम इसे डिलीट ना कर दें। हमने इसे डिलीट कर दिया, अब ये हमें देखिए अब नहीं मिलेगा कनेक्शन। अब ये हमारा जो डेटा था इसी फॉर्म में रहेगा। अब आप इस तरह से जिस तरह से भी छोटा बड़ा करके इसका ऐसे यूज कर सकते हैं या टेक्स्ट फ्लो के थ्रू कंटिन्यूटी में आगे आप इस टेक्स्ट फ्रेम को ले सकते हैं। आप चाहें तो ये जो फ्रेम दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं छोटी छोटी मार्कीज आपको दिखाई दे रही हैं, आप ये चाहते हैं कि इस तरह से ना दिखाई दे, तो ये टेक्स्ट में जाके यहां पे आप देखेंगे पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम है, इसमें जाके आप शो टेक्स्ट फ्रेम के आगे जो राइट लगा है यानी इस पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा और अब आपको ये यहां पे नहीं दिखाई देगा। फिर भी कुछ दिखाई दे तो कंट्रोल
W कीबोर्ड से कंट्रोल W करने से ये रिफ्रेश हो जाता है। अब आपको ये डेटा क्लिक करने पर तो दिखाई देगा ये टेक्स्ट फ्रेम, लेकिन आपको वैसे ये प्लेन के रूप में ही दिखाई देगा। अब आती है इसको सेलेक्ट करने का तरीका, समझ लेते हैं। टेक्स्ट टूल लीजिएगा, मान लीजिए आपको ये लाइन सेलेक्ट करनी है, तो कभी कभी बड़ी ट्रबल होती है, हम माउस से क्लिक करते हैं तो एक नया फ्रेम बन जाता है, इस तरह से हमें बड़ी परेशानी होती है। तो उसके लिए क्या करें हम कि टेक्स्ट टूल लीजिएगा और जिस भी लाइन को सेलेक्ट करना है उस लाइन के सबसे इधर वाले हिस्से पे आ जाए, बजाय इसके इधर आने के आप यहां पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाइए और एरो की से आप ऐसे चल सकते हैं एक एक करके जितना भी चाहें, या फिर आप क्लिक कीजिएगा, शिफ्ट की दबाइएगा और कीबोर्ड में होम की दबाइए। होम से ये बिल्कुल लाइन के शुरू में अपने आप चला जाएगा और शिफ्ट की वजह से ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम शिफ्ट की नहीं दबाते हैं और सिर्फ होम दबाते हैं तो हमारा कर्सर जो है अपने आप देखें टॉप पे चला जाएगा। इसी तरह से हम यहां पे आ जाते हैं। यहां पे अगर हम ये चाहते हैं कि ये लाइन यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करें तो माउस से बटन दबाए दबाए ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कई बार बड़ी ट्रबल हो जाती है, देखिए ऐसे परेशानी सी हो जाती है। सेव करने के लिए आप यहां क्लिक कीजिएगा, शिफ्ट की दबाइएगा और एंड की दबा दीजिएगा। देखिए ये लाइन के आखिर तक ही सेलेक्ट करेगा, उससे ज्यादा सेलेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से आप कोई वर्ड अगर चाहते हैं, हम आपको जूम टूल से दिखा देते हैं कि मान लीजिए हमें यहां से लेके सिर्फ यहां तक सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट की दबाइए और वहां पे क्लिक कर दीजिए जहां पे आप चाहते हैं। ये देखिए यहां तक सेलेक्ट हो गया, क्योंकि यहां पे शिफ्ट के साथ अगर एंड की दबा देंगे तो ये पूरी लास्ट लाइन तक चला जाएगा। जब कभी लास्ट लाइन तक लेना हो तो शिफ्ट की दबाइए और एंड की से आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट की से पेज अप करेंगे तो जहां पे भी आपने क्लिक किया हुआ है वहां से लेके शिफ्ट पेज अप ऊपर तक पूरा टेक्स्ट फ्रेम के टॉप तक वो सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कि हम यहां पे हैं इस वक्त, शिफ्ट ये क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ पेज अप किया तो देखिए टॉप के बिल्कुल लेवल तक, टॉप लेवल तक ये सेलेक्ट कर लेगा। इसी तरह से कहीं पर भी आप क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ पेज डाउन करेंगे तो वो बिल्कुल लास्ट तक चला जाएगा, और कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे तो वो सारे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट कर लेगा। इस तरह से पैराग्राफ टेक्स्ट को आप एंजॉय कर सकते हैं।